इसके बाद यहाँ पर हम पे आता है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? इसका जनरल फॉर्मूला होता है आर एक्स। अब यहाँ पर एक्स क्या है? ये एक्स यहाँ पर होता है जैसे कि वर्ड ही बता रहा है हेलो, यानी कि हेलोजन होते हैं। एक्स की जगह पे क्या होता है? कोई हेलोजन होता है। हेलोजन मतलब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हेलोजन कहते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें कहा जाता है हेलोजेंस। और आर की जगह पे यहाँ पर क्या होगा? एल्केन, जो होता ही था अब तक एल्काइल ग्रुप। तो ये हो गया हेलो एल्केन। अब जैसे कि अब तक हम सफिक्स यूज कर रहे थे, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप की पहचान के लिए जो वर्ड यूज कर रहे थे हम, ऑल, अल, एमीन, ओन, ओइक एसिड, वो हम अक्सर क्या कर रहे थे? एल्केन नेम के बाद में लगा रहे थे। क्या कर रहे थे यहाँ पर? एल्केन नेम लिख रहे थे और एल्केन नेम के बाद वो वर्ड यूज कर रहे थे। लेकिन इनके लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो एल्केन नेम से पहले लगते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मतलब पहले लगने वाला, प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। तो इनका नेमिंग का तरीका क्या है यहाँ पर? में क्या होगा? एल्केन नेम से पहले प्रीफिक्स लगा देंगे तो इनका नेम बन जाएगा प्रीफिक्स प्लस एल्केन नेम। अब इनका प्रीफिक्स होता क्या है? तो इनका प्रीफिक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है तो उसका प्रीफिक्स हो जाएगा क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो। ब्रोमीन का प्रीफिक्स हो जाएगा ब्रोमो। आयोडीन का प्रीफिक्स हो जाएगा आइडो। फ्लोरीन का प्रीफिक्स हो जाएगा फ्लोरो। तो ऐसे करके ये इनके प्रीफिक्स हो जाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है CH3CH2Cl। इसका एल्केन नेम क्या हो जाएगा? इथेन। तो लिख देंगे इथेन। तो जैसे अब तक बाद में लगाते थे इथेन के आगे, यहाँ पर इथेन से पहले लगा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्लोरो इथेन। क्या लिख देंगे इसको? क्लोरो इथेन लिख देंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर है CH3Br, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको ब्रोमो। ब्रोमो प्रीफिक्स हो गया Br ग्रुप का। और यहाँ पर क्या हो गया? मीथेन। ब्रोमो मीथेन। वैसे कोई यहाँ पर ऐसे CH3CH2CH2 और Cl, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का एल्केन नेम क्या हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन से पहले इसका प्रीफिक्स लग जाएगा क्लोरो, तो हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। तो क्लोरोप्रोपेन क्या हो जाएगा इसका नाम? तो ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स प्रीफिक्स और प्रीफिक्स ये रहे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे और भी कर लोगे आप, है ना। हम ये बेसिक सीख रहे हैं अभी, हम प्रैक्टिस करेंगे हम अगली वीडियोस में खूब सारे एग्जाम्पल से। इसके बाद यहाँ पर लास्ट आता है हम पे ईथर। ईथर ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR, यानी कि यहाँ पर बीच में O होगा और दोनों तरफ कार्बन चेन होगी, तो समझ जाना कि ईथर दिया हुआ है। और ईथर का क्या होता है कि जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कोक्सी। वो क्या होता है? एल्कोक्सी। मतलब बताता हूँ अभी। इसका नेमिंग का ना एक्चुअली एक पैटर्न होता है, जैसा होता ही जैसे इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, तो हम लिख देंगे एल्कोक्सी। और उसके बाद हम लिख देंगे एल्केन नेम। जैसे अब तक हम और फंक्शनल ग्रुप के लिए कर रहे थे, एल्केन नेम के बाद हम लिख रहे थे यहाँ पर प्रीफिक्स। यहाँ पर क्या करते हैं? प्रीफिक्स से, सॉरी, एल्केन नेम के बाद लगा रहे थे सफिक्स। एल्केन नेम के बाद वर्ड यूज कर रहे थे उन फंक्शनल ग्रुप के लिए। यहाँ पर एल्केन नेम से पहले ही करते हैं, इसके केस में और किसकी केस में? दूसरा, ये हेलो एल्केन की केस में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर एल्कोक्सी, ये प्रीफिक्स है, उसके बाद आ जाएगा एल्केन नेम। तो ऐसे करके दे देंगे। मतलब एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल है हम पे CH3O, CH2, CH3। तो अब जो देखो, जितने जो ज्यादा कार्बन है उसको मेन चेन मानोगे। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है। तो 2 कार्बन वाला क्या हो गया? 2 कार्बन वाले को मेन चेन मानो। और उस हिसाब से देखो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया इथेन। 2 कार्बन मतलब एथ, 2 कार्बन का एल्केन है मतलब इथेन।
और यहाँ पर देखो इथेन के बाद बचा क्या, देखो ये बचा मेथाइल प्लस ऑक्सी, एल्कोक्सी बोलना है ना। तो कौन सा कार्बन कितने, एक है, तो एक कार्बन को क्या बोलूंगा मैं, मेथाइल, मेथ बोलूंगा। तो यहाँ पर एल्कोक्सी में मेथ वर्ड डालो तो क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी। तो यहाँ पर आ जाएगा मेथॉक्सी, मतलब मेथाइल प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी इथेन। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ऐसा है कि दो कार्बन है, CH3 CH2 O बीच में है, और यहाँ पर है CH2 CH2 और CH3। तो ज्यादा कार्बन दिख रहा है, एक तरफ दो कार्बन है, एक तरफ तीन कार्बन है। तो तीन कार्बन की क्या लिखेंगे मैं यहाँ पर, देखो प्रोपेन, प्रोपेन। और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये क्या है, दो कार्बन है ना, ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन, दो, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। तो एथ वर्ड को एल्कोक्सी में डालोगे तो क्या बन जाएगा, इथॉक्सी। तो यहाँ पर बन जाएगा ये इसका नाम एथॉक्सी, बीच में स्पेस नहीं देना है, यहाँ पर सीधा चिपका के लिखना है एथॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पर ऐसे करके नाम हो जाएगा। और अगर बराबर होंगे तो तब तो किसी को भी लिख लो कुछ भी, मतलब किसी को भी मेन चेन मान लो। जैसे अगर ऐसा है कि CH3O CH3, तो बराबर ही कार्बन है, लिख दिया मैंने इस कार्बन को मीथेन, एक कार्बन का लिख दिया एल्केन नेम मीथेन, और एक को एल्कोक्सी में ऑक्सीजन के साथ काउंट कर लिया इसको मैंने। तो मेथाइल है ना, मेथ वर्ड आएगा, मेथ को एल्कोक्सी में डालोगे क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी। तो यहाँ पर बन जाएगा मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। चौथा एक और एग्जाम्पल, यहाँ पर है CH3 CH2O, CH3 CH2, यहाँ भी दोनों बराबर कार्बन है, तो उसको लिख लो इथेन, इसको लिख लो इथेन, और इसको एथाइल प्लस ऑक्सी इथॉक्सी। दो कार्बन को एथ बोलते हैं ना, एथ को अगर मैं एल्कोक्सी में डालूंगा क्या बन जाएगा, एथॉक्सी, एथॉक्सी इथेन, है ना। अब ये ट्राई करो जरा खुद से, अगर समझ में आ गया है तो ये ट्राई करो, CH3 CH2 CH2O और CH2 CH3। ज्यादा कार्बन वाले का एल्केन नेम, कम कार्बन वाले को एल्कोक्सी में लिखोगे, यानी कि उसको ऑक्सीजन के साथ काउंट करोगे। तो यहाँ जैसे कि ज्यादा कार्बन है, तो ये क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और यहाँ पर क्या है, ये देखो दो कार्बन, कम कार्बन है, तो उसको ऑक्सीजन के साथ काउंट करो, एल्कोक्सी ग्रुप की तरह पढ़ो उसको। तो दो कार्बन को बोलते हैं एथ, तो एथ को डालोगे एल्कोक्सी में तो क्या बनेगा, एथॉक्सी। और तीन कार्बन वाले के लिए लिख दिया प्रोपेन, तो एथॉक्सी प्रोपेन क्या हो गया, इसका नाम हो गया। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनका नेमिंग कर सकते हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन, क्या क्या पढ़ा, ROH मतलब एल्कोहल, इसका प्रीफिक्स ऑल होता है। और क्या पढ़ा यहाँ पर, RCHO एल्डिहाइड, प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स अल होता है, सफिक्स ऑल होता है। और इनका देखो यहाँ पर क्या हो गया, RCOR, बीच में अगर CO हो क्या बोलते हैं, याद करो, कीटोन बोलते हैं इसको, और ओन इसका सफिक्स होता है। उसके बाद आता है RCOOH, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स आता है इसका ओइक एसिड। उसके बाद क्या पढ़ा था यहाँ पर, कितने पढ़े थे, फिर पढ़ा था RNS2, क्या बोलते हैं, एमाइन, सफिक्स भी क्या था इसका, वही था एमाइन जो उसका नाम है। फिर क्या पढ़ा था यहाँ पर हमने, RCONH2, NH2 से पहले क्या डाल दिया यहाँ पर, CO डाल दिया, R और NH2 के बीच में क्या डाल दिया, CO। तो क्या बोलते थे इसको, एमाइड, और सफिक्स भी इसका एमाइड होता था। तो इतने ही ग्रुप के तो सफिक्स यूज होते थे, इतने ग्रुप के तो। बाकी के यूज होते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स वाले क्या कहते हैं, एक तो था RX वाला, एक्स मतलब यहाँ पर क्या था, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या प्रीफिक्स यूज करते थे इनके लिए हम, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ETC। और क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर, ईथर, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR, बीच में O दिखे और दोनों तरफ कार्बन चेन दिखे तो समझ जाओ ईथर है। और ईथर का क्या था सफिक्स, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप कौन होता था, किसको मानते थे, कम कार्बन वाला चेन को हम एल्कोक्सी मानते थे।
और ज़्यादा कार्बन वाले का हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, एल्केन नेम।